फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्रिक पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के प्रकार और जो भी बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आज उन्हीं सब क्वेश्चन के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे और आप पढ़ाई कर सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं त्रिभुज के बारे में। फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। तो दोस्तों, इसका 90 डिग्री ऐसे होता है, लेकिन न्यून कोण त्रिभुज वही होता है जिसका 90 डिग्री से प्रत्येक कोण कम हो। तो ये नहीं होगा, तो इसे नहीं मानेंगे हम लोग इसे, जो कि ऐसे होगा। न्यून कोण मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री, शेष दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। शेष एक कोण 90 डिग्री और प्रत्येक और बाकी दोनों कोण एक दूसरे के पूरक। तो एक कोण ये कोण 90 डिग्री और एक ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक, अधिक कोण त्रिभुज। कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है। कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको यहाँ ऐसे है, ये कोण आपको इसे 90 डिग्री होता है, लेकिन ये इधर है, तो ये आपका 90 डिग्री से अधिक का कोण हो गया। इसे हम बोलते हैं अधिक कोण। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका विषम बाहु त्रिभुज। सभी भुजाएं आपस में असमान होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज मतलब दोस्तों आपका ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मान लीजिए आप ये, बस ये नहीं रहेगा, सॉरी, फिर से देखिए, ऐसे हो गया आपका विषम बाहु त्रिभुज। सभी भुजाएं आपस में असमान, जैसे मान लीजिए सभी भुजाएं आपस में असमान मतलब एक भुजाएं दूसरे भुजाएं के बराबर नहीं रहे। एक भुजा ऐसे होगी तो ये इसके बराबर होगी, और ये यहाँ से कट गई तो ये इससे छोटी रहेगी। कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं रहेगी, असमान रहेगी। और आइए नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, कोई दो भुजाएं आपस में समान होती हैं एवं समान भुजाओं के विपरीत कोण भी समान होते हैं। तो दोस्तों, ये और ये भुजाएं समान और ये एक दूसरे के विपरीत कोण होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दो भुजाएं समान हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसे ही हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज। सभी जो तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं, वह प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज दोस्तों ऐसे हो गया, सभी भुजाएं तीनों आपस में समान और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री, तो इसे ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है अभिलंब। किसी त्रिभुज में एक भुजा के विपरीत शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, एवं एक के त्रिभुज में 3 अभिलंब होते हैं। अभिलंब, किसी त्रिभुज में एक भुजा के विपरीत शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो दोस्तों क्या कह रहा है, अभिलंब किसी त्रिभुज में, मान लीजिए ये आपका त्रिभुज हो गया, इसमें दिया है एक भुजा के विपरीत शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब। मान लीजिए इसके विपरीत, इस शीर्ष, इस भुजा के विपरीत मान लीजिए आपको यहाँ डाला जा रहा है अभिलंब बीच में, या मान लीजिए इधर, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ। तो इसके विपरीत शीर्ष से, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ काटा गया लंब, तो यहाँ से विपरीत शीर्ष में यहाँ काटा जा रहा है या फिर यहाँ। तो भुजा पर डाला गया अभिलंब यही अभिलंब कहलाता है। तो आपको या तो यहाँ से यहाँ काटिए, इस दोनों ओर से, ये तीनों ओर से जब बराबर, तो ऐसे ऐसे, और ये तीनों अभिलंब, और ये एक त्रिभुज में 3 अभिलंब, तो ये एक अभिलंब, ये 2 अभिलंब और ये 3 अभिलंब। तो
आपको यही अभिलंब कहलाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आइए देखते हैं। मध्यिका शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा मध्यिका कहलाती है। एवं प्रत्येक त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं होती है तथा मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या है मध्यिका। शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु। मान लीजिए आपका त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज में क्या दिया है मध्य भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाएं मध्यिका कहलाती हैं। तो मान लीजिए यहाँ से जो आपकी लंब है, यहाँ से मध्यिका काटती है और ये इसकी मध्यिका काटती है और ये इसकी मध्यिका काटती है। तो यहाँ जो तीनों पे मिलती हैं तो यही आपकी मध्यिका कहलाती हैं। तथा प्रत्येक त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं होती हैं तथा मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में काटती हैं। त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में काटे, अगर ये काटती है तो ये आपका 2 बराबर क्षेत्रफल होता है और ये 3 मध्यिकाएं हो गई। आपको यहीं बीच में मध्य में काटते हैं, यहीं आपकी मध्यिका हो गई। कोण समद्विभाजक रेखाखंड जो त्रिभुज के कोण समद्विभाजक में रेखाखंड जो त्रिभुज के शीर्ष से प्रारंभ होता है एवं कोण को 2 समान भागों में बांटता है। कोण समद्विभाजक रेखाखंड जो त्रिभुज के शीर्ष से प्रारंभ होता है। दोस्तों आप लोग प्रत्येक टॉपिक को 2-2 बार, 1-2 बार जरूर पढ़िए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और मैं फिगर द्वारा समझा रहा हूँ और आप लोग को जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई त्रिभुज है, इसके शीर्ष से कोई भी कोण प्रारंभ हो रहा है, अगर यहाँ से शीर्ष से प्रारंभ होता है तो उसको 2 समान भागों में उस कोण को बांटता है। मान लीजिए यहाँ से कोई भी कोण यहाँ पे काट रहा है तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से ऐसे काटेंगे तो ये 2 समान भागों में कोण को काटेगा। यही कह रहा है और कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट टॉपिक। लंब समद्विभाजक रेखाखंड जो त्रिभुज के भुजा के साथ समकोण बनाते हुए उसे 2 समान भागों में बांटता है। लंब समद्विभाजक रेखाखंड जो त्रिभुज की भुजा के साथ समकोण, मान लीजिए आपको लंब समद्विभाजक है तो ये आपको त्रिभुज समकोण त्रिभुज के साथ भुजा को बनाते हुए 2 समान भागों में बांटता है। तो यही है। नेक्स्ट, लंब केंद्र जहाँ किसी त्रिभुज के तीनों अभिलंब मिलते हैं। लंब केंद्र वह होता है जो वह बिंदु जहाँ किसी त्रिभुज के तीनों अभिलंब मिलते हैं। मान लीजिए किसी त्रिभुज का अभिलंब जहाँ तीनों एक साथ मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक यहाँ से अभिलंब, एक यहाँ से अभिलंब, एक यहाँ से, अगर ये तीनों आपस में मिल गए तो इसे ही लंब केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट, केंद्रक। नेक्स्ट है टॉपिक केंद्रक। केंद्र त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं केंद्रक कहलाता है। वह केंद्रक प्रत्येक मध्यिका को 2 संबंध 1 के विभाजित करता है। तो त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं जहाँ मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। हमारे त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं अगर आपको यहाँ बीच में मिल रहे हैं तो इसे हम केंद्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? अतः अंतः केंद्र। अंतः केंद्र किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए आपका कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो बोल रहा है त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार, तो आपको कर्ण का वर्ग के बराबर, मान लीजिए ए बी, कर्ण ए बी, ये बी सी, ए बी का स्क्वायर बराबर दे रहा है बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो यहीं आप इस टॉपिक में बोल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके जो कि एग्ज़ामों में बार बार रिपीट करता है। और उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।